श्रावण मास महात्म्यम 15वां अध्याय। सुपोदन षष्ठी व्रत तथा अर्क विवाह विधि। सनत कुमार बोले, अब आप बताइए कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है, उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में या घर में प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थ के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होकर कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा और उनकी पत्नी ने विचार किया कि वे इससे रानी का बाजपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसे के जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। तदंतर 16 साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का श्रवण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तो उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि है तो अभी बताइए। ईश्वर बोले, यदि कोई ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह करना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करते कहे, मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष का निवारण हेतु वे सर्गिंग व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापना कर आधार होम करके चारों व्याहतियों ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवों के लिए घृत की आहुतियां डालें। इसके बाद शिष्ट कृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके बोले, मैं अर्क विवाह करूंगा। उसके बाद सुवर्ण से अभ्युदय कृत करके अर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल या हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करें और पीले रंग के 2 वस्त्र से उन्हें ढक दें। उसके बाद अग्नि स्थापना करें। विवाह विधि में प्रयुक्त योजन नामक अग्नि में आधार होम करें व अग्नि के लिए आज्य होम करें। उसके बाद चारों व्याहतियों से बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत से शिष्ट कृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। इसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। मृतक के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए। हस्त प्रमाण या कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मर्गचम भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्रमाला, गोपी चंदन
प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा के मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी मरे हुए व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी भी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी। कन्या 10 वर्ष की थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। सौतेली माता ने द्वेष तथा धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजा के पास लेकर शव के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वो जलाने की तैयारी करने लगे तब कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखी मन से कहने लगे, हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं नहीं जलाने दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाओ, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी। जब ये उठेंगे तब मैं पतिदेव के साथ चली जाऊंगी। उसका हट देख कर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, ओ होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाला कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए। अतः हम लोग इस कन्या को व इस शव को नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे अपने नगर को चल दिए। बाल स्वभाव के कारण ये सब क्या है इसे न जानती हुई भय से व्याकुल हो वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का श्रवण करती रही। उस कन्या के श्रवण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय आ गया है। तब कन्या ने कहा, मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा, तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएंगे। तब कन्या ने वैसा ही किया। उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हुआ। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? तब उस कन्या ने उसे वृतांत सुनाया। रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर लोगों ने राजा को वापिस आकर कहा, हे राजन, आपका पुत्र और पुत्र वधू नदी के तट पर स्थित है। लोगों से ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष भेरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो ये वधू है। मैं तो भाग्यहीन हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसके प्रभाव से ही मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान, सम्मान तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और गांव से बाहर ले गए मृत्यु व्यक्ति के पुनः गांव में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश से संपन्न कराया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत का इसे 5 वर्ष तक करने के अंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के
पत्तों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सुपोधन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।